हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इन माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर या टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आज की वीडियो में देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आती हैं। ऑलरेडी गाइस, हमने पिछली वीडियो में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में भी ये सीखा था, ये पढ़ा था कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, ठीक है, हमारी जो चाहते हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आज कोई पर्सन है, आज जैसे कि लैपटॉप्स की डिमांड बढ़ रही है, मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आज हमारे पास 10,000 का फ़ोन है, हम कल 20,000 की डिमांड करेंगे, एंड 20,000 का है तो हम सोचेंगे कि यस, मुझे 1 लाख वाला फ़ोन लेना। तो जैसे जैसे हमारी जो जैसे जैसे डे बीतते जाते हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं, यानी कि ह्यूमन की डिमांड्स हैं, वो बढ़ती रहती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ह्यूमन बीइंग की जो डिमांड्स हैं या फिर वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थडे है, आपके पास 10,000 रुपीज़ है, अब 10,000 में फ़ोन भी लेना चाहते हो, अपने दोस्तों को पार्टी भी देना चाहते हो और क्लोथ्स भी लेना चाहते हो, बट आपके पास तो सिर्फ 10,000 है। ठीक है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। उस हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपको समझ आ गई होंगी। ह्यूमन की जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, एंड उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, यानी कि लिमिटेड है। ठीक है, अब आ जाता है व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या क्या कॉजेज हैं वो देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। नंबर 1 है अनलिमिटेड वांट्स। जैसे अभी बताया वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है, जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान कह सकते हो, वो कभी भी फुली सेटिस्फाई नहीं होता। अगर आपके पास कोई 10 रुपये की चीज़ है, आप 100 वाली सोचोगे कि मुझे अब 100 वाली लेनी है, 100 की होगी तो आप 1000 की सोचोगे। मतलब आपकी जो डिमांड्स है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही अगर एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जो डिमांड है, वो वांट है, वो बाइसिकल से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे बाइक तक एंड प्लेन तक जाने तक कह सकते हो कि उसकी जो वांट्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, यानी कि अनलिमिटेड है। ठीक है, हमारी जो वांट्स हैं वो डे बाय डे क्या होती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं। जैसे आजकल हम देखें, मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड्स, कंप्यूटर्स की डिमांड, कॉस्टली कार्स की डिमांड, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है लिमिटेड और स्कार्स मीन्स। अब जो जैसे मैंने आपको बताया, अनलिमिटेड वांट्स हैं ह्यूमन बीइंग की, बट जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स हैं, यानी कि लिमिटेड है, कुछ लिमिट तक हमारे पास रिसोर्सेज है। ठीक है, जैसे कि डिमांड चाहे बढ़ती जाए, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, वो चीज़ हमारी यहाँ पे चल रही है। दूसरा है अल्टरनेटिव यूसेस। अनदर कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसका हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क ले लो, मिल्क का एक एग्जांपल है, ये एक स्कार्स कमोडिटी का एग्जांपल है। ठीक है, मिल्क से क्या क्या बनता है, एक तो हमें पीने के लिए यूज़ करते हैं, इसकी मिठाइयाँ बनती हैं, कर्ड बनता है। मतलब मिल्क तो हमारे पास थोड़ा लिमिटेड है, उसके जो यूजेज़ हैं, अल्टरनेटिव यूजेज़ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थे, आपके कॉजेज़ थे। नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब कौन कौन से मेन प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की। 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, एंड किसके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। व्हाट टू प्रोड्यूस हम देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सा मेथड लगाना है, क्या हमें मशीन से बनाना है, क्या हैंडमेड से बनाना है, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमें प्रोडक्ट को बनाना है। दूसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या हमें कौन से कस्टमर्स के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, क्या हम जो क्लोथ्स बना रहे हैं लड़कियों के लिए बना रहे हैं, लड़कों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये हमें सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहले आप ये देखोगे कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आपको बनानी है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या वांट्स को सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन बीइंग्स की। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए राइज हुई है, जैसे हमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो हमें सबसे पहले कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, सभी का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्टली इकोनॉमी ये डिसाइड करेगी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हो गए, शुगर, क्लोथ, वीट, घी एक्सेट्रा, ये प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे हैं कैपिटल गुड्स, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, कौन से हमें प्रोड्यूस करने हैं, क्या हमें कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स बनाने हैं। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो हम आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, ट्रैक्टर्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मान लो हमने कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, तो किस तरीके से हम वो प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, मतलब कितना बनाएंगे, कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, क्या शुरू में हम 100 क्वांटिटी बनाएंगे, उसकी क्वांटिटी 1000 रखेंगे, किस हिसाब से बनाएंगे, कितनी हमारे पास रिसोर्सेज है उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या बनाएंगे।
ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। अब हम देखेंगे हाउ टू प्रोड्यूस, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है। दो टेक्निक्स होती हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, पहली होती है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें आप कह सकते हो हैंड क्राफ्ट वाले हो गए या अपने हाथ से जो गुड्स बनाने हैं वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स वो होती हैं जिसमें आप कैपिटल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हो, कैपिटल का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसमें आपको बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी पड़ेगी, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। मतलब उसमें लेबर्स की जो नीड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में वो क्या होती है, कम होती है। तो आप डिसाइड करोगे कौन सी लगानी है। उसके बाद है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं शैम्पू को प्रोड्यूस करूँगी, ठीक है, शैम्पू को प्रोड्यूस किया। अब मैंने सोचा कि मैं मशीनरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊंगी। अब मुझे देखना है जो शैम्पू है वो बेसिकली सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, सभी यूज़ करते हैं। अब मैं बना सकती हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने क्लोथ्स की मान लो प्रोडक्शन की है, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया है। अब मैं देखूँगी क्लोथ्स मैंने किसके लिए बनाने हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या लड़कों के लिए बनाने हैं या लड़कियों के लिए बनाने हैं, ठीक है, किस तरीके का डिज़ाइन होना, किसके लिए बनाने हैं, रिच के लिए बनाने हैं या पुअर के लिए बनाने हैं, ठीक है। अगर आप महंगी महंगी कंपनीज जैसे जॉर्डन होगी, गुच्ची हो गई, इन सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है, बेसिकली रिच पर्सनस करते हैं। तो उनका जो टारगेट है बेसिकली रिच पर्सन का होता है। वैसे अगर नॉर्मल जो कपड़े बनते हैं, नॉर्मल ट्राउजर्स हो गए, वो हम पुअर लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बनते हैं। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके लिए प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, कौन सी सोसाइटी के लिए बनाने हैं, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट आपका सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या क्या सोल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम के। नंबर 1 है मार्केट इकोनॉमी। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, ये फ्री इकोनॉमी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोड्यूसर है वो खुद डिसाइड करते हैं उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कितना बनाना है और किसके लिए बनाना है, ठीक है। जो प्रोड्यूसर, मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपने सोचना है मैंने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, ये बेसिकली आप पे है। और जो प्रोड्यूसर है वही चूज़ करते हैं मार्केट मतलब प्राइस क्या होना चाहिए। मान लो आप ट्राउज़र बना रहे हो, आपने उसका रख लिया कि हाँ 500 का मैं सेल करूँगा, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइजेस सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। अब जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है पिछली वीडियो में भी पढ़ा कि इसमें हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये सारा सेंट्रल अपॉइंटमेंट यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सारे डिसीजंस क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी। और उसका जो मेन मोटिव है वो सोशल वेलफेयर है। जो हमने पहले पढ़ा मार्केट इकोनॉमी का जो मेन मोटिव था या एम था वो प्रॉफिट था, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में हम नहीं देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। और इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ज़्यादा यूज़ की जाती हैं ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे रिड्यूस किया जाए और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब, अभी हमने दो इकोनॉमीज़ पढ़ी हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड दूसरी हमने पढ़ी है प्लान्ड वाली इकोनॉमी। दोनों का मिक्सचर है। इसमें क्या कहते हैं कि इसमें क्या है बेसिकली थोड़ा कह सकते हो कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, थोड़ा प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब ये दोनों का कह सकते हो मिक्सचर है, ठीक है। इसमें आपका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी है, ठीक है। तो गाइस ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।